नमस्कार। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी बरौली से आरएलडी उम्मीदवार प्रमोद गौड़ जी से। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी पार्टी की रणनीति और वो एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर माना जाता है कि ठाकुरों का दबदबा है और फिलहाल ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में है। तो क्या इस सीट से इस बार एक बार फिर से आरएलडी की जीत होने वाली है? वैसे ये आरएलडी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार जो लहर चल रही है उस लहर में ये सीट जो है आरएलडी के पास वापस आ जाएगी या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। जैसे आपने बताया कि ये सीट जो बरौली ठाकुर बाहुल सीट है, इस पे ठाकुरों का हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन ठाकुरों का जो दबदबा है उससे जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, परेशान है। बड़ी जातियां उन लोगों के ऊपर हुई है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ जहरीली शराब कांड में कम से कम 100 से अधिक मौतें हो गई। उन मौतों में होने के बाद में वहाँ कथित रूप से बताए गए थे ऋषि मुनि, उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई, लेकिन ऋषि मुनि की पत्नी गिरफ्तार कर ली, जो कि मतलब जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही थी, और उनके पास कोई मतलब जो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि जिससे उनकी लिप्तता आती है। गिरफ्तारी करने के बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत गंभीर रूप से शुरू से ही बीमार थी और जेल में उनने अपना दम तोड़ दिया। ये ठाकुर लोगों के सत्ता के दम में ये मतलब जो परिवार में पूरी तरह से इन्होंने दबंगी दिखाई, सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया, और उससे वहाँ के समाज में बहुत बड़ा रोष है। तो करीब 40 साल से ये क्रम चल रहा है। कभी कोई वीर बन जाता है एमएलए, कभी कोई वीर बन जाता है, लेकिन ये कहना कि लोकदल का वो रहा है गढ़, लोकदल का गढ़ नहीं है। लोकदल का गढ़ हमारा खैर विधानसभा है और इगलास विधानसभा है। यहाँ पर स्थिति यह है कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हमारे यहाँ पर लगभग 60,000 है, और जाट मतदाता हमारे पास जो है यहाँ पर करीब 20,000 है, यादव मतदाता 10,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, और आपका जो है ठाकुर 65 और 70,000 के बीच में है। तो ठाकुर उसमें मतलब जो है कैंडिडेट बनते रहे। एक बार मुनीश गौड़ भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं भाजपा से। तो ये कहना कि मतलब जो है ये ठाकुर बाहुल है, ठाकुर बाहुल नहीं, लेकिन 40 साल से ठाकुरों का इस पे कब्जा रहा है। तो जैसे जो गणित आपने समझाया है, कुल मिलाकर बात ये हुई कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच इस बार जो गठबंधन हुआ है उसका पूरा फायदा मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि 60,000 के लगभग मुसलमान हैं, 10,000 के करीब आपका यादव है, और 20,000 के करीब जाट है, 50,000 के करीब आपका ये है ब्राह्मण। इसके अलावा 40,000 के करीब यहाँ पर बघेल समाज का वोट है, और 40 के लगभग आपका लोधा समाज का वोट है, और अन्य मतलब जो है उसमें जो बीएसपी का वोट है वो करीब 35 और 40,000 के बीच में जाटव समाज का। और उसमें से 5-6 हजार जो जाटव हैं वो अपने अपने गांव से बाहर उसमें भट्टों पर कामों पर रहते हैं, वो आ नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से मतलब हमारी सीट जाति समीकरण उसके हिसाब से बहुत मजबूत है। ठीक है प्रमोद जी, आपने जो जाति का रेशियो बताया, जो गठबंधन की बात की, वो सारी बातें तो ठीक है, और जाति और धर्म के चक्कर में बहुत ज्यादा विकास हुआ हो उस इलाके का जहां से इस बार आप खड़े हैं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक कन्या महाविद्यालय के लिए भी वो इलाका तरस रहा है। ये तो सही है कि वहाँ मतलब जो विकास, क्योंकि ये दोनों वीर मंत्री भी रहे हैं, अच्छे खासे मतलब जो है इन पर मतलब जो है कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर भी रहे। ये अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाए। इन लोगों ने केवल वहां पर जनता को त्रस्त किया है, पार्टी बंदियां पैदा करके अपना उल्लू सीधा ये करते रहे। इन्होंने अपना मतलब जो एक ठेकेदार बना दिया एक गांव में, उसी से बस बात कर ली, उसी से वोटों का हो गया, दूसरा आदमी दूसरी पार्टी भीड़ पे चला गया। इस तरह से भीड़ उन्होंने पूरे समाज को, पूरे इलाके को कब्जा कर रखा था। वहां की जनता जो है आज भी मैं जब घूम रहा हूँ तो वहां की जनता जो है भयभीत है इन लोगों से, वो खुल के नहीं बोल पा रही है।
पूरी तरह से मतलब जो झूठे झूठे मुकदमे लगवा देना, ये कर देना, ये सब चीजें इनकी रही हैं। अभी जो नॉमिनेशन हुए हैं, नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मतलब कैंसिल, नामांकन जो कैंसिल किए गए हैं वो बरौली विधानसभा क्षेत्र के किए गए हैं, और उन लोगों को लड़ने का मौका इन्होंने छीन लिया, जिसमें कि लोधे समाज से अनार सिंह थे, एक महिला राजपूत है शशि राजपूत, और एक केशव बघेल थे, बघेल समाज थे। ये मतलब इन लोगों के नॉमिनेशन, एक चौहान थे, हेमंत चौहान, इन लोगों के नॉमिनेशन सत्ताधारी दल ने इसलिए कैंसिल कराए कि जिससे कि इनकी वोट का मतलब जो है ये लोग ले ना जाए, बंटवारा ना हो जाए, इनको लाभ मिल जाए। तो इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके छह नॉमिनेशन यहाँ पर निरस्त करा दिए। इसके बावजूद भी जब उन्होंने विरोध किया तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया थाना सिविल लाइन में, इससे भी इनका काम नहीं चला। तो उनको फिर गुंडा एक्ट का नोटिस दे दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया 6। उसके बाद में फिर उससे भी नहीं हुआ तो उन 6 लोगों को जिला बदर कर दिया। तो इस तरह की इनकी मतलब जो सत्ता का दुरुपयोग ये करते हैं, सत्ता के उसमें जो विधायक रहे उन्होंने सत्ता के उसमें जनता का बहुत बड़ा उत्पीड़न किया है, जिसकी वजह से समाज में, पूरे बरौली विधानसभा क्षेत्र के समाज में भय व्याप्त है। और मैंने लोगों को बीच में जा रहा हूं और कहा है कि बिल्कुल भय मुक्त वातावरण बरौली विधानसभा में मैं दूंगा, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी तरह से। और लोग समझ रहे हैं और मतलब जो है अभी साइलेंट है, जो साइलेंट वोट है वो बिल्कुल मतलब जो है मेरे को मतलब आता दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा रुझान मेरी तरफ है। और जनता को मतलब इन लोगों से छुटकारा दिलाने का सबसे पहला मेरा काम है। जहां तक विकास की बात है, विकास तो जीरो है, क्योंकि इन लोगों ने लड़ाई के अलावा और माफियागिरी के अलावा इन लोगों का और कोई काम ही नहीं रहा। कन्या महाविद्यालय का जहाँ सवाल है, एक नहीं 2-3 कन्या महाविद्यालय वहां पर खुलवाने का मैं विकास के कहूंगे, क्योंकि 40 साल का अनुभव है। मैं ब्लॉक प्रमुख से यहाँ तक पहुंचा हूँ, ब्लॉक प्रमुखी में टोटल योजनाओं का उन सबका ज्ञान मुझे है, कैसे पैसे सरकार से लिया जाता है, कैसे योजनाएं स्वीकृत कराई जाती है, ये सब चीज का मुझे ज्ञान है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब जो मैं सरकार से पैसा ना ला सकूं, इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में विकास ना करा सकूं। जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो इलाका जो है विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया है, और कोई भी पार्टी हो, दावे बहुत हो रहे हैं, वादे बहुत हो रहे हैं, और हर साल ये होता है, कभी कुछ मुद्दा होता है, कभी कुछ मुद्दा होता है, लेकिन ये स्थानीय मुद्दे जो है पिछड़ के रह जाते हैं, उन पर बातचीत नहीं होती चुनाव जीतने के बाद। मैं असल में मतलब जो खेड़ विधानसभा में रहा हूँ, मैंने वहाँ बहुत विकास काम किए हैं। आज भी ब्लॉक प्रमुख मतलब जो है करीब 89 से हमारे पास ब्लॉक प्रमुख का पद है। हमने उसमें भी मतलब जो है गांव में पूरा का पूरा मतलब पक्के करा दिए, जगह जगह मतलब पूरे गांव में LED लाइट लगवा दी है। तो विकास के लिए तो मतलब जो है वहां हम पूरी तरह से समर्पित है, हमें और कोई दूसरा काम ही नहीं है। झगड़ा हम कराते नहीं किसी में, पार्टी बंदी में पढ़ते नहीं। अगर झगड़ा कहीं हो जाता है तो उसे फैसला कराने की हमारी वो रहती नहीं थी। तो वो समय जो है लोगों का, और वो समय विकास के उस पर ही लगेगा। पैसा हमको मतलब जो हमारा मतलब जो है व्यापार है नहीं राजनीति, इन लोगों का व्यापार है राजनीति। आपको क्यों लगता है कि इस बार वीर से छुटकारा मिल जाएगा बरौली को, और इस बार जो है जीत कर RLD आएगी और लोगों का विकास वो अपने तरीके से करेगी, उनके मुद्दों पर काम करेगी, बात करेगी? ऐसा क्यों लगता है कि पिछली बार की जो जीत है वो बीजेपी दोहरा नहीं पाएगी? बीजेपी का मतलब जो ग्राफ महंगाई से, ये खुले हुए पशुओं से, और आपके क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं गैस पेट्रोल डीजल की कीमत से, ये बहुत से कारण हैं। और केवल बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान यही उनका एजेंडा है, इसके अलावा उनका कोई विकास का या किसी उसका एजेंडा नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन तक बंद है लोगों की, सब योजनाएं बिल्कुल केवल कागजों पर है। आवास जो है, जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, वो ना के बराबर आए, ना के बराबर लोगों के आवास बने। तो ये स्थिति मतलब जो वहां चल रही है पूरी सरकार में, और केवल प्रचार ज्यादा है। तो जनता समझ चुकी है कि ये केवल झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कोई, इनके झूठ के अलावा कोई वो नहीं है कि मीडिया पर झूठ फैलाना, विज्ञापन दे के झूठ फैलाना, ये इनका वो रहा है। तो ये भी जान चुके
एक वीर तो मतलब जो है अब टिकट कटने से घर में ही बैठ गए, वो अपना हाथी को करना चाहते हैं कि हाथी जीत जाए। तो ये स्थितियां यहाँ हैं, लेकिन निश्चित रूप से दूसरे जो वीर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कोई हाथ भी नहीं मिला सकता। वो अपने इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं कि उनसे कोई जनता का आदमी मिल भी नहीं सकता। अगर उनके घर पे कोई जाए जनता का आदमी तो 2-2 3-3 घंटे बैठ जाएगा। उसके बाद निकलते हैं, निकलने के बाद हलवा करके और पूछ के वैसे ही अपना गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। तो जनता को जो जनसेवक आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे जनता पसंद करती है। हमारा 24 घंटे कोई किसी को वो है ही नहीं, सबसे गले मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। इनसे गले मिलना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं मिला सकता। आपका सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम क्या होगा वहां पर? सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये होगा जनता में बिल्कुल विश्वास जगाना। जो भयभीत जनता है उसको बिल्कुल भयमुक्त वातावरण बरौली क्षेत्र में मुझे पैदा करना है। जनता इनसे डरी हुई है पूरी तरह से कि जेल भिजवा देंगे, फलाना करा देंगे, ये कर देंगे। और ये वहां कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मतलब जो है ये जनता भयभीत है। जब मैं जाता हूँ सब चुपचाप बोले, सब चुपचाप रहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मैंने वातावरण को वहां महसूस किया है जनता में। तो तब मैंने ये वो आया, क्योंकि मैं तो केवल 20 या 25 दिन पहले, 20 दिन पहले मुझे टिकट मिला। तो जब जाके मैंने देखा, जब मुझे तो गांव के और उसके भी नाम मालूम नहीं थे, लेकिन अब मैं करीब जो मेरे 8-10 गांव रह गए घूमने के, वो मैं कल खत्म कर दूंगा। जनसंपर्क में कर रहा हूँ पैदल चल के, ना कोई मेरा ठेकेदार है ना कोई मैंने वो, मैं सीधा जनता से जुड़ रहा हूँ। करीब 15 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रमोद जी आपका। और हमें उम्मीद है कि जो बातें आपने यहाँ पर कही हैं वहां पर ग्राउंड पर भी दिखाई जरूर देंगी। और शुभकामनाएं आपके लिए हमारी बहुत सारी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।